हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो प्रतिदिन बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, ठीक, हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के विजयक वेद किस वंश के काल में था। तो मौर्य वंश के काल में था। ठीक है, देखिए हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो रुद्र दमन ने कराई थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 4 क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उद्यवीन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो इनमें से सभी नदियों के संगम पर उद्यवीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए 4 का राइट आंसर का डी सही है। देखिए 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम घोड़ों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो स्कंद गुप्त को जाता है। ठीक है, देखिए 6 क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग का 7 क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है मेरे विद्यार्थियों। तो प्रभावती गुप्त के। ठीक है, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए 8 क्वेश्चन दिया है कि भूमि अनुदान में संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है। तो सातवाहन काल का है। ठीक है, देखिए हम लोग का 9 क्वेश्चन दिया है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला था। तो एरण सागर में मिला था। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखिए नहीं 20 नहीं मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके अभिलेख में, ठीक है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 10 क्वेश्चन दिया है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 13वां शिलालेख से अशोक का विजय अभिलेख का पता चलता है। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था विद्यार्थियों। तो 261 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था। 261 में हुआ था। देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 11 किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया था। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर ने किया था। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया 12 मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना था। तो स्तंभ था। ठीक है, देखिए हम लोग का 13 क्वेश्चन देखिए इंडिका की रचना किसने की। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की। तो हरिसेन ने की थी। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन 15 दिया है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फहियान आया था। ठीक है, तो गुप्त काल के प्रथम राजा कौन थे मेरे विद्यार्थियों। तो सीरे गुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम राजा। देखिए हम लोग को क्वेश्चन आ गया 16 का दिया है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल श्रवण काल के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। तो गुप्त काल को हम श्रवण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए जो 17 क्वेश्चन दिया है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन 18 दिया कि कौटिल्य की कृति है। तो अर्थशास्त्र है। ठीक है, देखिए 19 क्वेश्चन दिया है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे होती है, आप लोग को बताना है। तो प्रयाग प्रस्ती से होती है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन है 21 पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना मेरे विद्यार्थियों उदावीन ने की। ठीक है, देखिए हम लोग का 22 क्वेश्चन दिया है नवरत्न किस
शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, कौन? नवरत्न। देखिए हम लोग को 23 क्वेश्चन दिया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। ठीक है, देखिए 24 क्वेश्चन है कि प्राक प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो समुद्रगुप्त से है। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 24 जो क्वेश्चन दिया है 24 की प्राक प्रस्ती का संबंध किस गुप्त काल से है? तो समुद्रगुप्त से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने की? तो अशोक के द्वारा प्राचीन काल में मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, अभिलेख का शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 26 क्या दिया है कि शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी शासक कहा जाता है। अब मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 29। देखिए जो क्वेश्चन में जो 29 दिया है विद्यार्थियों के मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो लक्षणाध्यक्ष होता था। कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दिया है 30 पतंजलि में महाभाष्य किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 31 कि थंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने नियुक्त किया था। ठीक है, देखिए 32 क्वेश्चन दिया है कि अर्थशास्त्र में निका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग को क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों 33 एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 34 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो मगध था। कौन था? मगध था। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 35 पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग को बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे विद्यार्थियों पुराणों की संख्या होती है 18। कितनी होती है पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या 18 होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, तक हम लोग को 36 दिया है 36 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक मेरे विद्यार्थियों कौटिल्य और चाणक्य हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का आ गया क्वेश्चन, ठीक है, 37 वजिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है? तो गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 38 जनपद शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहाँ पर लोग अपना, ठीक है, जहाँ पर लोग अपना घर बना कर रहते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया 39 क्या दिया है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? तो पंच चिन्ह वाले सिक्के मेरे विद्यार्थियों बने होते थे किससे? देखिए इधर जो बने हुए थे मेरे विद्यार्थियों, जो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के थे जो बने हुए थे तो तांबे से भी बने हुए थे। ठीक है, और चांदी से भी बने हुए थे। इसीलिए राइट आंसर इसका क्या है? डे सही है। ठीक है, देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों जो 40 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए 40 क्वेश्चन क्या दिया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो उद्रभद्र के द्वारा। ठीक है, देखिए उद्रभद्र के द्वारा क्या किया गया था विद्यार्थियों? पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों 41। देखिए 41 क्वेश्चन क्या दिया है 41 तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे विद्यार्थियों? तो पाकिस्तान में जो तक्षशिला है वो विश्वविद्यालय क्या है? स्थित है। ठीक है, देखिए हम लोग 42 क्वेश्चन दिया है फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन क्या था? फहियान भारत आया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हम लोग को 42 मेरे विद्यार्थियों भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है 44 कनिष्क का राज्यरोपण क्या था? तो कनिष्क का 18वां का था राज्यरोपण था। ठीक है,
देखिए हम लोग को क्वेश्चन है 45 कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य वंश का प्रथम शासक। देखिए हम लोग आ गया 46 क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेरे विद्यार्थियों जो मेगास्थनीज था वह क्या था? राजदूत था। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आएगा 47 थंब की शुरुआत किसने की थी? तो थंब की शुरुआत मेरे विद्यार्थियों अशोक ने की थी। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आएगा 48 का दिया है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक मेरे विद्यार्थियों कौन था? अशोक था। मेरे विद्यार्थियों में आशा करता हूं कि आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।